जाए, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए और आजीविका सम्यक हो जाए। जिस व्यक्ति की वाणी मधुर है, स्वभाव सुंदर है, व्यवहार अच्छा है और आजीविका अच्छी है, आजीविका का मतलब है कि अपनी आजीविका से किसी जीव को जीवन की हानि ना हो, अपनी आजीविका से किसी का नुकसान ना हो, ये तीन बातों का जो पालन करता है वो शीलवान हो गया। और समाधि का मतलब है हम अपने मन को लगातार साफ करें, बुरे विचारों को लगातार बाहर निकालें, अच्छे विचारों को लगातार आने दें। ये सम्यक व्यायाम हो गया। लगातार सजगता में जिए और साथ में अपनी बुद्धि को निर्मल अवस्था में बनाए रखें। ये निर्मलता का पथ है, धर्म प्राणता का पथ हो गया। और तीसरी बात जो थी वो है शील पथ। शील पथ का मतलब है जो 10 पारमिताएं हैं, जो 10 पारमिताएं जो जीवन का निर्माण करने वाली हैं, हम लगातार उसका अभ्यास करें। आप जो भी कमाते हैं उसमें से दान करें। दान पारमिता दूसरों का कल्याण करने वाली है। आपने धन का दान किया, अगर आपके पास भोजन है तो भोजन का दान किया, किसी को वस्त्रों की आवश्यकता है तो आपने वस्त्र का दान किया, कोई बीमार व्यक्ति है तो आपने औषधि का दान किया, अगर कोई बीमार है उसको खून की आवश्यकता है तो आपने अपना रक्त का दान किया। दान किसी भी रूप में हो सकता है। आपके पास ज्ञान है, लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान बांटते हैं तो ये भी एक दान है। शांति की पारमिता है, करुणा की पारमिता है, अधिष्ठान है, सत्य वीर्य है, उपेक्षा पारमिता है। जो व्यक्ति 10 पारमिताओं का पालन करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। जब हम कभी विस्तार से समझेंगे तब पता लगेगा कि जो तथागत ने खोज की, जो ज्ञान बांटा, वो तो हमारे कल्याण का था। लेकिन परेशानी किस बात की है? आप मेरी बात सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ी सी बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको मंच दे दूंगा अगले काम के लिए। गलती कहां होती है? जहां बीमारियों का इलाज होना हो वहां टोफियां बांटी जाती हैं। जहां बुद्ध की शिक्षाओं को समझा जाना हो वहां मन में नाच देखने का भाव रहता है। अगर ये सुनने का भाव हो, एक ही दिन में हमारा जीवन बदल जाए, एक ही घंटे में हमारा जीवन बदल जाए, तो बुद्ध की बात कल्याण के लिए है, जीवन के दुखों को दूर करने के लिए है। ये जो 3 बातें मैंने बताई हैं, शीलों का पालन करना, धम्म प्राणता के पथ पर चलते हुए अष्टांगिक मार्ग को समझना। जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को पर चलता है उसके जीवन में निब्बान का मार्ग खुल जाता है। निब्बान नहीं समझ रहे होंगे, निब्बान का मतलब है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आ जाते हैं। उसे हम निब्बान की अवस्था कहते हैं। और 10 पारमिताएं क्या है? पारमिताएं क्या है? हम निरंतर दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, हम अपने कल्याण के लिए काम करते हैं, हम दुख से बचने का काम करते हैं। अगर ये काम करने लग जाए तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई? हम धर्म और धर्म के बीच में अंतर नहीं समझ पाए। धर्म नितांत व्यक्तिगत है। एक आदमी की कोई भी आस्था हो सकती है, वो किसी की भी पूजा करे, किसी की भी मान्यता करे, लेकिन धर्म जहां 2 व्यक्ति मिलेंगे वहां धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है और ये करुणा और मैत्री पर टीका है। करुणा और मैत्री पर क्या? करुणा जो मैंने बता दिया है, मैत्री मैंने बता दिया है। ये भाव जब मन में आ जाता है तब हम धर्म को समझने लगते हैं। लेकिन हमारे समझने में एक बाधा क्या है? हम बुद्ध की शरण में आ रहे हैं। आज आप बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव पर आए हैं, ये बुद्ध की शरण है। धर्म बदलना बुद्ध की शरण नहीं है, ज्ञान की शरण में आना ही बुद्ध की शरण है।
अब ज्ञान की शरण में आए हैं तो पहले अज्ञानता की परतें उतरनी चाहिए। हमें खुद समझ में क्यों नहीं आ रही?